जब हम कुछ ऐसा खाते हैं और हमारे दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है। आपने नोटिस किया होगा जो 31 दांत साफ सुथरे बैठे हुए हैं, हमारी जो जुबान है, जो टंग है, वो उनके पास कभी नहीं जाती। सिर्फ उसी दांत के पास जाके कुरेदने की कोशिश करती है जो उसमें फंस चुका है। जो सही है 31 दांत उनको टच नहीं करती, उनकी खुशी नहीं मनाती, लेकिन उसी बार 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 उसी दांत के पास जाके उसमें से वो जो फंसा हुआ जो है उसको निकालने की कोशिश करती है। जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक चैन नहीं आता जबान को। बेचैन हो रखे होते हैं हम भी। उसी तरह से जब जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं लेकिन उनको नजरअंदाज करने के बाद हम केवल एक परेशानी को पकड़ के बैठे हैं, उस परेशानी से हमारा ध्यान ही नहीं हट रहा है, तो हम बाकी की चीजों में, खुशियों में कैसे शामिल होंगे। हो क्या रहा है, लाइफ बीतती जा रही है, वो है एक परेशानी हमको पकड़ के रखी हुई है। उसकी वजह से हम ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही हमारे पास जो ब्लेसिंग्स हैं, जो चीजें हैं, जो खुशियां हैं, जो लोग हैं, उनकी वैल्यू कर पा रहे हैं। तो ये गलती आप मत करिए। शिकायतें करना छोड़िए और धन्यवाद कहना सीखिए। 2 सिनारियो आपको दूंगी, खुद फैसला करिएगा उसके बाद आपको क्या चूज करना है। आप बोलेंगे कि शिकायतें कैसे ना करें, शिकायतें कैसे ना करें, इतनी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें जब हम आप गलत हमारे सामने देख रहे हैं आंखों के, तो अपने आप कंप्लेंट निकल ही जाता है मुंह से, राइट। तो 2 व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहला सिनारियो और दूसरा सिनारियो। मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए सुबह उठते हैं तो उनके सर में दर्द है और उस सर दर्द की वजह से वह चिड़चिड़े हो गए हैं, तो कंप्लेन करना स्टार्ट। ओहो हो, मेरे सर में इतना दर्द हो गया है, मैं ऑफिस कैसे जाऊं। ओहो हो, गीजर में पानी नहीं आ रहा है, गर्म ठंडे पानी से मुझे नहाना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है, गीजर में गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा है। नाश्ता टेबल पे देखा तो आज मेरे पसंद का नाश्ता क्यों नहीं बना है, पराठे गर्म क्यों है, ठंडे क्यों है, दूध में हल्दी क्यों नहीं डाली है। जब बस स्टैंड पे पहुंचे तो बस निकल गई, तो बस वाले पे ऊपर कंप्लेन और उसे कोसना शुरू कर दिया। लेट पहुंचे ऑफिस तो बॉस ने डांटा तो उसको कोसना शुरू कर दिया, उसके ऊपर कंप्लेन करने लगे। कुलीग्स के साथ, उनके और भी ऑफिस में जो लोग थे, कभी प्यून ने उनको जो चाय पिलाई वो चाय ठंडी थी तो उसके ऊपर कंप्लेंट, किसी ना किसी बात पे उनकी कंप्लेंट का जो पिटारा, जो बॉक्स था वो भरता गया भरता गया भरता गया। अब ऑफिस का टाइम खत्म होने वाला है, शाम के 6 बज गए हैं, अब उन्हें घर आना है। सुबह जो उनके सर में दर्द था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्यों होगा, कैसे? इतनी कंप्लेंट्स उन्होंने, इतनी शिकायतें उन्होंने निकाल दी, कर दी कि उनका जो दिमाग था वो और भी ज्यादा बर्डन से भर गया, तो जो सरदर्द था वो और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कंप्लेंट से भर दिया, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट था इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया कि सिर्फ हर जगह उनको गलत, कमियां, शिकायतें, फॉल्ट्स और ये सब दिख रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गए, काम में मन नहीं लग रहा था और अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके पास भी वो जा रहे ऑफिस में बात करने के लिए, उनकी बातों से ही वो शिकायतों वाला, कंप्लेन करने वाला आदमी किसी को पसंद नहीं है, इसलिए उनकी बातें सुनते ही हर कोई उनसे किनारा कर देता था। उनके साथ कोई बैठना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसको तो जो बोलोगे कंप्लेंट ही करेगा, हर बात पे शिकायत करेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा, इस बंदे के साथ तो हमें रहना ही नहीं है। ऑफिस में सबने उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब घर आने का समय हुआ, इतना भारी बर्डन कंप्लेंट बॉक्स ने सर पे लेके घर पे आए। बहुत अच्छा माहौल था घर का, बच्चे खेल रहे थे, वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, डिनर बनाया था। जैसे ही वो घर पे आए, उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को डांटने लगे कि ये हम 24 घंटे खेलते रहते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है, होमवर्क नहीं करना है, कल तुम्हारी टीचर से मैं शिकायत करूंगा कि तुमको होमवर्क ज्यादा से ज्यादा दे ताकि तुम्हें खेलने का टाइम नहीं मिले। उसमें भी कंप्लेन करके उन्होंने बच्चों का मूड खराब कर दिया। अब बच्चे भी परेशान कि पिताजी को हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का तो टाइम है नहीं, 2 मिनट हमारे पास बैठते हैं नहीं, ये भी नहीं पूछा कि होमवर्क किया कि नहीं, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं और हमें डांटना शुरू कर दिया। बच्चों का मूड ऑफ हो गया, बच्चे उदास हो गए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अब ऐसे पिताजी के साथ बच्चों का जो संबंध था वो खटास भरा हो गया, वह गैप आ गया बीच में एक। उसी तरह से वाइफ ने सोचा चलो थक के आए हैं, बिजी दिन होगा इसलिए मूड खराब है, इनका फेवरेट खाना आज बनाया है, डिनर आज बनाया है, ये इनको खिलाती हूँ। जैसी प्लेट परोसी, उसमें भी कमियां निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मुंह से शिकायतें ही निकल रही हैं। इसमें नमक थोड़ा कम है, ये जो रोटी है ये थोड़ी जली हुई है, अरे यार आज आपने दाल क्यों बना दी, मुझे दाल खाने का मन नहीं था। वाइफ ने सोचा इतनी मेहनत करके मैंने बनाया, उसमें भी इन्होंने कंप्लेन करने,
तो कल से मैं काम करूंगी, इतनी मेहनत नहीं करूंगी। अच्छा खाना बनाने के फायदा ही क्या है, जब कंप्लेन ही होनी है तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कल से मैं इनको सिंपल सा खिचड़ी दाल चावल ऐसा कुछ खिला दूंगी। वाइफ का मूड खराब हो गया, वाइफ से रिलेशन खराब हो गया, गैप आ गया। ये चीज जब रिपीटेडली होती गई तो सोचो मिस्टर ए की लाइफ में क्या होगा। शिकायतें करनी शुरू हुई थी, एक शिकायत से उन्होंने शुरू करी लेकिन हैबिट हो गई और बढ़ता गया, नेचर बन गया। अब जानबूझ के नहीं, अनजाने में, अननोइंगली भी उनके मुंह से कंप्लेंट और शिकायतें ही निकल रही हैं, अच्छी चीजों के लिए भी, बुरी चीजों के लिए, जो वो बदल नहीं सकते उनके लिए भी, अपने लिए भी शिकायतें। शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल देखते हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि वो उसमें भी कंप्लेन करते हैं। अपने अंदर भी उनको कमियां दिख रही हैं, दूसरों में भी कमियां दिख रही हैं, हर जगह उनको अब फॉल्ट्स ही फॉल्ट्स दिख रहे हैं। किसका ये रिजल्ट है? शिकायत करने का, कंप्लेंट करने का, ग्रेटफुल ना होने का। दूसरे सिनारियो में आते हैं। मिस्टर बी सुबह उठते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया? भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान, ये जो सुंदर सुबह मैं देख रहा हूं, जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, ये सुबह मुझे प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। भगवान को धन्यवाद करने के बाद वह गए अपने परिवार के पास। अपने परिवार से प्यार से उन्होंने बात की और उनको भी सराहा। बच्चों के साथ थोड़ा खेले, वाइफ के साथ 2 मिनट बात की, ग्रैटिट्यूड फील कराया। उनके फैमिली के लिए उनके दिल में जो ग्रैटिट्यूड था, जो 2 थैंक यू वो कहना चाहते थे, उनके व्यवहार से उन्होंने फील कराया। और उसके बाद नहाने के लिए देखा कि गीजर में पानी गर्म नहीं आ रहा है, ठंडा आ रहा है, तो भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, चलो आज ठंडे पानी से नहाएंगे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट होगा, चलिए आज क्या पता इसमें कोई ना कोई अच्छाई हो। ठंडे पानी से नहाना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उस बात को पॉजिटिव वे में ले गए। नहा के बाहर निकले, ठंडे पानी से नहाए थे, माइंड एकदम फ्रेश हो गया था उनका, क्योंकि माइंड में पॉजिटिव थॉट थे। उठते ही शुरुआत ग्रेटफुलनेस से की, ग्रैटिट्यूड शो करके की ना, इसीलिए। टेबल पे नाश्ता आया, उनकी पसंद का नाश्ता नहीं था और उनको थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, फिर भी क्योंकि वाइफ ने इतनी मेहनत करी थी, उन्होंने प्यार से खाया और अपने साथ वाइफ को भी बिठा के खिलाया। फिर मिस्टर बी बस की तरफ भागे तो उनकी बस निकल गई। थोड़ा सा लेट हो गए थे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, आज ये बस निकल गई, क्या पता कोई ना कोई इसमें अच्छाई हो। धन्यवाद भगवान, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल से अब मैं और थोड़ा जल्दी उठूंगा और जल्दी आने की कोशिश करूंगा ताकि कल ये बस ना छूटे। क्या पता इस बस में आज कुछ मेरे साथ ऐसा अनहोनी होने वाली होती जो कि अब नहीं होगी, तो ये बला टल गई। धन्यवाद करके वह आगे बढ़े। ऑफिस लेट पहुंचे तो बॉस ने डांटा, फिर भी उन्होंने उसको एक मोटिवेशन की तरह लिया कि बिल्कुल सही बात है, मुझे लेट नहीं आना चाहिए था, मैं लेट कैसे हो गया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं जल्दी आऊं। बॉस से क्षमा मांगी। बॉस भी हैरान कि मैं इसको इतना डांट रहा हूं और ये मुझसे सॉरी मांग रहा है, वो भी इतना फील करके सॉरी मांग रहा है, इसका मतलब इसको इसकी गलती का एहसास है। बॉस भी उसके इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ और बॉस ने उनको जाने के लिए कहा। अब मिस्टर बी ने हर एक एक्टिविटी में पॉजिटिव चीज देखी। इससे क्या हुआ, उन्होंने जब भी किसी चीज में जो उनके साथ गलत हुई पॉजिटिव देखा और उन्होंने सोचा नहीं, इससे मैं कुछ मोटिवेशन लेता हूं, इससे मैं कुछ इंस्पिरेशन लेता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और वो और अच्छा करने लगे, हर जगह पे उनको वाहवाही मिलने लगी। ऑफिस में जो सारे कुलीग्स थे उनके पास आके बैठते, उनसे बात करना चाहते, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानी बताता और मिस्टर बी हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेते। तो सब कहते यार तेरे पास आके बैठ के ना बहुत पॉजिटिव फील होता है, तेरा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, तूने इतना अच्छा, इतना हेल्दी, इतना पॉजिटिव बनाया हुआ है कि मन खुश हो जाता है तेरे पास बैठ के, थोड़ा पीस लगता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। हर कोई उनके पास आना चाहता, उनसे बात करना चाहता। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी के पास शिकायतें करने की आदत नहीं थी। मिस्टर बी हर चीज में जिसमें कंप्लेंट भी करनी होती थी उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ निकालते और भगवान का धन्यवाद कहते, कुछ अच्छा ढूंढ निकालते और ग्रेटिट्यूड फील करते, थैंक यू बोलते कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इससे उन्हें क्या मिलता? उत्साह मिलता, मोटिवेशन मिलता, इंस्पिरेशन मिलता कि आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी हमें पीछे खींचती है। जो हम काम कर रहे हैं वो तो गलत होता ही है, उसके बाद जो हम काम करने वाले हैं पूरे दिन में वो भी गलत होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी हमारे अंदर घर कर लेती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव होके ग्रेटफुल होते हैं, धन्यवाद करते हैं,
इतनी अच्छी फीलिंग है ये, आप कोशिश करके देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। कोई चीज गलत हुई, आप एक बार उसमें शिकायत करें और फील करिए आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत बुरा लगेगा, बहुत इरिटेशन होगी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन उसी चीज में अगर आप अच्छे वे में देखें, उसको धन्यवाद करें उस चीज के लिए कि ये जो हुआ इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कोई ना कोई जरूर अच्छाई होगी, चलो इससे मैं कुछ सीख लेके आगे बढ़ता हूं। बहुत पीसफुल फील होगा, कोई भार ही नहीं होगा आपके ऊपर, बहुत हल्का लगेगा आपको, और आगे बढ़ने की, आगे और अच्छा करने की मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। ये जो आदर्श अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे, शिकायतें नहीं करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद कहना सीखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस अपने लाइफ में आप लेके आ सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा। मैंने अपनाया है और मुझे लगा दिस कैन चेंज एनीबडीज लाइफ। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग्स है बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके जीवन में। जब आप विचारों को बदलेंगे तब आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। अपने अंदर चीजें बदलिए तो आप बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी ही परेशानियां हो, कितनी ही बाहर तूफान आ रहा हो, सुनामी, कुछ भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, अगर आपके अंदर पीस है, आनंद है, अगर आपके अंदर शांति है, तो बाहर कितनी भी अशांति हो आपको कोई नहीं हिला सकता। अब वही मिस्टर बी घर पे आते हैं, है ना, वही मिस्टर बी जब घर पे आते हैं, बहुत बुरा माहौल है घर का। बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। मम्मी को बहुत तंग करा हुआ है। जो उनकी वाइफ है इतनी थक गई है बच्चों के साथ कि उन्होंने कुछ नहीं बनाया खाने के लिए, और वो बिल्कुल सर पकड़ के बैठी है। मिस्टर बी जब घर आए और उन्होंने ऐसा देखा, सबसे पहले क्योंकि उनके अंदर क्या है, आनंद भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कृपा भरी हुई है। किस चीज की? जो ग्रेटफुलनेस, जो थैंक यू उन्होंने बोले हैं, जो धन्यवाद उन्होंने लाइफ को किया है, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी उनको मिली है, जो मोटिवेशन उनको मिली है, वो अपने साथ वो सारी चीजें लेके आए और बच्चों के पास गए। बच्चों से उन्होंने बोला कि बेटा मैं कभी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, देखो तुम पूरे दिन स्कूल से आए और अब मैं ऑफिस से आया हूँ, अब हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें, साथ में खेलें और उसके बाद साथ में मिलके होमवर्क करेंगे। ये जब बच्चों ने सुना कि हम इतनी शैतानी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी पिताजी हमें डांट नहीं रहे हैं, हमारे साथ खेलने के लिए खुश बोल रहे हैं, हमारे साथ खेलने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम साथ में होमवर्क करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे होमवर्क करने में। पिताजी हम पे कितना भरोसा करते हैं, हमें कितना प्यार करते हैं। हमें इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहिए। कल से हम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। और बच्चे अंदर से अपने आप उनके अंदर चेंज आया, क्योंकि उन्होंने पिताजी को ऐसे देखा, पिताजी से जो सीखा, जो देखा, वही बच्चों के अंदर भी परिवर्तन आया। उन्हीं के बिहेवियर को उन्होंने ग्रहण किया। वाइफ के पास गए तो वाइफ थकी हुई थी, कुछ खाने के लिए नहीं बनाया था। वाइफ सोची कि अब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा क्योंकि वो बोलेंगे खाने के लिए कुछ नहीं बनाया, मैं ऑफिस से आया हूँ। लेकिन हस्बैंड ने क्या कहा, मिस्टर बी ने क्या कहा, तुम पूरे दिन काम करती हो घर का, फिर बच्चों को संभालती हो और फिर शाम को मेरे लिए खाना बनाना, मुझे पता है तुम थक गई होगी, कोई बात नहीं, आज चलो या तुम मिलके खाना बनाते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, या हम बाहर से खाना खाते हैं। तो वाइफ इतनी खुश हो गई कि मैं चाहती तो खाना बना सकती थी, मुझे आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं थक गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैं बैठ गई। उसके बावजूद ये इंसान थका हारा ऑफिस से सुबह का गया हुआ भूखा घर आ रहा है और फिर भी मेरी सिचुएशन को समझ रहा है और मुझे कह रहा है कि चलो साथ में खाना बनाते हैं या फिर बाहर से खाना मंगाते हैं। कितना प्यार करते हैं मुझसे ये। कल से मैं इनका ही फेवरेट खाना बनाऊंगी, जो इनको पसंद है वो बनाऊंगी। और वाइफ इतनी खुश हो गई एकदम से, जो फ्रस्ट्रेशन से वो भरी हुई थी, बच्चों की परेशानी, इसकी परेशानी, वो सब परेशानी दूर हो गई। क्योंकि हस्बैंड ने आके प्यार से, मिस्टर बी ने आके जो उनसे दो शब्द कहे, वो इतनी खुश हो गई, वो जो अप्रिशिएशन उन्होंने दिया वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने बोला कि अभी 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ और हम साथ में मिलके खाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ ने मिलके डिनर बनाया, पूरी फैमिली ने मिलके साथ में खाया। क्या चेंजेस थे? मिस्टर ए की लाइफ में सिर्फ कंप्लेंट, शिकायतें थी, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और भी जो नेगेटिविटी भरी हुई थी उनकी जिंदगी में, और वही उन्होंने अपने आसपास वालों के साथ शेयर करी, वही उन्होंने आसपास में फैलाई, चाहे ऑफिस हो चाहे उनकी फैमिली हो। उससे उनका जीवन मायूसी से भर गया, अपनों से वो दूर हो गए। मिस्टर बी की लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशन सेम थी, लेकिन हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया, अपने आसपास जो लोग हैं उनका धन्यवाद किया और
मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से और उत्साह से आगे बढ़ने की मोटिवेशन लेते हुए वो आगे बढ़े। हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। कंप्लेन करने की जगह उन्होंने ग्रेटफुल होने का फैसला लिया और ग्रैटिट्यूड से हर जगह छोटी छोटी गलतियों में भी, छोटी छोटी कमियों में भी उन्होंने अप्रिशिएट करना सीखा और अपने अप्रिशिएशन के बिहेवियर से दूसरों की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनकी वैल्यू करना, ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड की वजह से, ये अच्छे बिहेवियर की वजह से उन्होंने अपने ऑफिस वालों का दिल जीता। खुद उनके मन में शांति थी, पीस था, आनंद था, आगे बढ़ने का उत्साह था और अपनी फैमिली का भी उन्होंने दिल जीता और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उन्होंने जीवन बिताया। जैसा उन्होंने किया वैसा उनके बच्चों ने, उनकी बीवी ने, उनके आसपास वालों ने सीखा, तो उन्होंने प्यार और खुशियां फैलाई। अब आप चूज कर सकते हैं बर्थ और डेथ। बी और डी के बीच में सी आता है। बर्थ और डेथ हमारे हाथ में नहीं है। कहां जन्म लेंगे, कहां मृत्यु होगी, कैसे, हमें नहीं पता। लेकिन बीच में जो सी आता है वो चॉइस, वो हमारे हाथ में। हम चूज कर सकते हैं कि किस तरह का जीवन हमें बिताना है, निर्वाह करना है, कंप्लेन भरा या ग्रैटिट्यूड भरा। भगवान ने भगवत गीता में हमें सब कुछ बताया है। जो भगवत गीता है हमारी लाइफ की मैनुअल है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ किस तरह से जीवन निर्वाह करना है, A to Z सब कुछ है भगवत गीता में। कहीं भी जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भगवत गीता है। खोलिए, पढ़िए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर उपदेश हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए दिए हैं। उन्हीं उपदेशों में से एक उपदेश ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया। शिकायतें करना बंद करिए और धन्यवाद कहना सीखिए। बी ग्रेटफुल, अदरवाइज यू विल बी अ ग्रेट फूल। हरे कृष्णा।